So today we are going to start our new chapter, active and passive voice. The verb that expresses the action done by the subject is said to be in the active voice. तो देखो, जैसे कोई स्पीकर खुद वो बात बोल रहा है तो वो एक्टिव हो जाती है, पर अगर वही बात कोई और बोलता है उसको घुमाकर तो फिर वो पैसिव वॉइस हो जाती है। अशोक सिंग्स अ सॉन्ग, तो क्या अशोक ने गाना गाया, तो ये क्या है, एक्टिव है। पर अ सॉन्ग इज संग बाय अशोक, की जो गाना है वो अशोक द्वारा गाया गया, तो ये फिर हमारी पैसिव वॉइस हो जाती है। तो हमारी दो ही वॉइस होती हैं, एक्टिव एंड पैसिव। तो हम सीखते हैं कि अगर हम उन्हें चेंज करते हैं तो कैसे चेंज होती हैं, क्या क्या चीजें चेंज होती हैं और कैसे कैसे हम उसको करते हैं। ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी यूज्ड इन पैसिव वॉइस, सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स ही पैसिव वॉइस में चेंज हो सकती है, क्योंकि ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट होगा तभी हम उसको चेंज कर पाएंगे। The preposition by, with, or, in are often used to say who or what caused the action. तो हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि एक्शन किसके द्वारा हो रहा है। जैसे बाय अशोक, तो हमने यहाँ पर बाय प्रीपोजिशन का यूज किया। The past participle form of the verb is used, और यहाँ पर past participle form यूज की जाती है वर्ब की। The subject takes the place of object and object takes the place of subject. तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं वो अपनी प्लेसेस को इंटरचेंज कर लेते हैं। द टेंस ऑफ द सेंटेंस डज नॉट चेंज, ओनली द फॉर्म चेंजेस, यानी टेंस चेंज नहीं होता, सिर्फ उसकी फॉर्म चेंज होती है। जैसे आई मी में चेंज हो गया, यू सेम रहता है, वी अस में, ही हिम में और शी हर में। राधा रोट अ स्मॉल पोयम, उसने छोटी पोयम लिखी। अ स्मॉल पोयम वाज रिटन बाय राधा। तो देखो, स्मॉल पोयम है तो हमने ये स्टार्टिंग में कर दिया और राधा एंड में कर दिया, और राधा से पहले हमें बाय लगाना है, और फिर रोट आया, उसको हमें चेंज करना है तो वाज रिटन। तो टेंस चेंज नहीं करा, सिर्फ हमने उसकी फॉर्म चेंज करी है। करण हिट्स ह्यूज सिक्सेस, तो ह्यूज सिक्सेस आर हिट बाय करण। फिर देखो यहाँ पर कुछ चीजें हैं, हमें इसे अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर टेंस दी गई है और हमें बताया गया है कि एक्टिव में अगर ये वर्ड है तो पैसिव में जाकर वो क्या हो जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ईट का हो जाएगा इज ईटन, और ईट ईट्स दोनों का ही इज ईटन या फिर आर ईटन। सिंगुलर है तो इज हो जाएगा, प्लूरल है तो आर हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर ईटिंग और फिर इज बीइंग ईटन या फिर आर बीइंग ईटन। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव ईटन और हैज बीन ईटन। पास्ट इंडेफिनिट में एट was eaten या फिर were eaten। पास्ट कंटिन्यूअस में was were eating या फिर was being eaten या फिर were being eaten। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, had फॉर्म होती है, had eaten, तो उसमें हम been लगा देंगे, तो had been eaten। will eat, will be eaten, shall eat, shall be eaten। फिर फ्यूचर परफेक्ट में will have eaten या फिर shall have eaten, तो will shall have been eaten। कैन ईट, मे ईट, मस्ट ईट, वो हो जाएगा कैन बी ईटन, मे बी ईटन, मस्ट बी ईटन और शुड बी ईटन। फिर देखो इसमें क्या होते हैं, टेंस चेंज हो जाते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होगा, ही राइट्स अ लेटर, तो अ लेटर इज रिटन बाय हिम। शी डज नॉट ड्राइव अ कार, तो अ कार इज नॉट ड्राइवन बाय हर। आई एम ड्रॉइंग अ पिक्चर, a picture is being drawn by me। तो ये ऐसे है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इनमें जो टेंस है वो भी चेंज हो जाता है। वी आर लर्निंग आवर लेसन्स आर बीइंग लर्नड बाय अस। प्रेजेंट परफेक्ट, दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय देम, यानी उनका काम उन्हीं के द्वारा फिनिश हुआ। पास्ट इंडेफिनिट में आ जाएगा टीचर टॉट स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स were taught by teachers। टीचर्स ने स्टूडेंट को पढ़ाया और स्टूडेंट्स पढ़ाए गए टीचर्स के थ्रू। पास्ट कंटिन्यूअस में द बॉयज वर प्लेइंग फुटबॉल was being played by the boys। फिर पास्ट परफेक्ट, had he killed the snake और had the snake been killed by him। फ्यूचर इंडेफिनिट, हिमेश will sing a song will be sung by हिमेश। फिर फ्यूचर परफेक्ट में he will have announced his resignation by tomorrow और the resignation will have been announced by him by tomorrow।
फिर मॉडल वर्ब्स अगर आ गई, आई कैन राइट अ लेटर, तो कैन हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, अ लेटर कैन बी रिटन बाय मी। इसको पुट मत करना, वो रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होता है, क्योंकि एक्टिव पैसिव में हम चेंज नहीं करते। यू मस्ट डू योर ड्यूटी मस्ट बी डन बाय यू। इंपैरेटिव हो गया तो कम एट वंस, यू आर ऑर्डर्ड टू कम एट वंस, कि तुम्हें ऑर्डर दिया जा रहा है एक बारी में यहाँ आओ। राइट अ बुक, let a book be written, bring a pencil, let a pencil be brought। फिर प्रीपोजिशन आ गया, यानी बाय की जगह हम कौन कौन से प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं। she knows me, I am known to her, he calls them brave, they are called brave by him, she pleased her mother was pleased by her। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, कहीं पर टेंस सेम रहता है और कहीं पर टेंस चेंज हो जाता है। तो आई होप बच्चों आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।